नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक रियलिटी न्यूज रूम, जहां हम सिर्फ रियल एस्टेट की खबरें नहीं बल्कि उन खबरों के पीछे की रियलिटी और उनका इम्पैक्ट आप तक पहुंचाते हैं। आज का सवाल सिर्फ इंदौर का नहीं है, ये हर बायर, हर इन्वेस्टर और हर डेवलपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है। ये सवाल है, क्या इंदौर का इन्वेस्टर ड्रिवन रियल एस्टेट मार्केट स्लो डाउन की ओर बढ़ रहा है या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी करेक्शन है? आइए हम बात करते हैं फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी के साथ इसको समझने की। सबसे पहले एक बात समझिए, पिछले 5 सालों में इंदौर का रियल एस्टेट मार्केट अनप्रेडिक्टेबल स्पीड से ग्रो हुआ है। मेट्रो प्रोजेक्ट, सुपर कॉरिडोर, उज्जैन रोड, MR10 बाईपास, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, IT डेवलपमेंट, इन सब डेवलपमेंट्स ने रियल एस्टेट मार्केट को एक नई डायरेक्शन दी। हर महीने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, हर हफ्ते नए इन्वेस्टमेंट, नए सेमिनार्स हुए और हर जगह एक ही बात सुनने को मिली, आज इन्वेस्ट करो, कल प्राइजेस डबल हो जाएंगी। इस ऑप्टिमिज्म ने मार्केट में हजारों नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। कई लोगों ने घर में रहने के लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीदी बल्कि फ्यूचर एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट की, और यहीं से शुरू होती है आज की डिस्कशन। वैसे रियल एस्टेट मार्केट में 2 तरह के बायर्स होते हैं। पहला एंड यूजर, जो अपने परिवार के लिए घर खरीदता है, और दूसरा इन्वेस्टर, जो रिटर्न और एप्रिसिएशन के लिए प्रॉपर्टी खरीदता है। जब किसी सिटी में इन्वेस्टर्स एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो प्रॉपर्टी प्राइजेस कभी-कभी एक्चुअल डिमांड से भी तेजी से बढ़ने लगते हैं, और आज इंदौर के मार्केट को लेकर सबसे बड़ा सवाल भी यही है। अब बात करते हैं डेटा की। रिसेंट मंथ्स में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में कुछ गिरावट देखने को मिली है। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ट्रांजैक्शन एक्टिविटी पहले की कंपैरिजन में थोड़ी धीमी हुई है। दूसरी तरफ कलेक्टर गाइडलाइंस रेट्स में कई एरियाज में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। मतलब प्रॉपर्टी की कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन बायर्स की स्पीड उतनी फास्ट नहीं रही। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट कोलैप्स हो रहा है, और ना ही इसका मतलब ये है कि इंदौर की ग्रोथ खत्म हो रही है। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि मार्केट एक नए फेज में एंटर कर रहा है। हर रियल एस्टेट मार्केट एक नई साइकिल फॉलो करता है, जिसमें पहले आती है ग्रोथ, उसके बाद बूम, फिर करेक्शन, फिर कंसोलिडेशन, और उसके बाद शुरू होती है न्यू ग्रोथ साइकिल। नेशनल लेवल पर भी हाउसिंग मार्केट में मॉडरेशन देखने को मिल रहा है। इसलिए सिर्फ इंदौर ही नहीं, कई सिटीज अब एक बैलेंसिंग फेज से गुजर रही हैं, और ये एक हेल्दी मार्केट बिहेवियर भी हो सकता है। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। अगर हम सिटी की फंडामेंटल्स को देखें, उस पर गौर करें, तो पिक्चर बिल्कुल अलग नजर आती है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स रैपिडली प्रोग्रेस कर रहे हैं, एयरपोर्ट एक्सपेंशन की प्लानिंग चल रही है, सुपर कॉरिडोर एक मेजर कमर्शियल और IT डेस्टिनेशन बन रहा है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सपेंड हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी जारी है, और सिटी की कनेक्टिविटी हर साल और बेहतर हो रही है। यानी सिटी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। इसलिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन या शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटीमेंट्स देखकर कंक्लूजन निकालना कि मार्केट स्लो है, यह सही अप्रोच नहीं है। हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। मेरी नजर में असली सवाल यह नहीं कि मार्केट स्लो है या फास्ट है। असली सवाल यह है कि आप प्रॉपर्टी किस पर्पज से खरीद रहे हैं। अगर आप सिर्फ 1 साल में पैसा डबल करने के लिए या रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस को लेकर आए हैं, तो हो सकता है मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच ना करे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी डेवलपमेंट को देखकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी,
इंदौर आज भी भारत की प्रॉमिसिंग रियल एस्टेट डेस्टिनेशंस में से एक है और इसीलिए इंदौर टॉक रियलिटी न्यूज रूम का मिशन सिर्फ हेडलाइंस दिखाना नहीं है। हम हर एपिसोड में न्यूज के पीछे की स्टोरी, सही डेटा, ग्राउंड रियलिटी और एक्सपर्ट प्रोस्पेक्टिव्स लेकर आएंगे ताकि आपका अगला प्रॉपर्टी डिसीजन किसी इमोशन से नहीं, इंफॉर्मेशन से ड्रिवन हो। मैं हूं विवेक। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इंदौर टॉक रियलिटी को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे क्या इंदौर की प्रॉपर्टी प्राइसेस ओवरवैल्यूड हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन प्राइसेस को जस्टिफाई करता है। तब तक के लिए याद रखिए, रियल एस्टेट में सही डिसीजन की शुरुआत होती है सही इंफॉर्मेशन से। मैं हूं विवेक, नमस्कार।